आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन। आप देखें प्रैक्टिकली आज मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ अबाउट प्रेजेंटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का मतलब है हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हम किसी पर्सन के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं या अपनी कंपनी को प्रेजेंट करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर एक पॉइंट आता है, वो आता है इंट्रोडक्शन। अब देखो, हम किसी को भी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहले उसकी नज़र हमारे फेस पे आती है। फर्स्ट 20 इंचेस वो हमारे फेस की तरफ दिखता है, जिसे हम फर्स्ट 20 इंचेस कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे वो फेस पे दिखता है कि स्माइल है कि नहीं है। तो हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से मिल रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो वेयर अ स्माइल। हमारे चेहरे पे स्माइल का होना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। अगर हमारे, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, सही पूरा प्रैक्टिकल वीडियो में आपको प्रेजेंटेशन के बारे में हम शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी से भी मिलते तो हमारे चेहरे पे क्या आनी चाहिए? स्माइल। स्माइल से क्या जाता है, उसके पास ये मैसेज आता है कि ये पर्सन हैप्पी है, खुश है, एक्साइटेड, अपने काम को एंजॉय कर रहा है। दैट्स वाई इज स्माइलिंग। ओके, दूसरा, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे आई टू आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई टू आई कॉन्टैक्ट के भी दो बेनिफिट होते हैं गाइस। पहला बेनिफिट ये होता है कि मैं सामने वाले से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि वो मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ वो इधर उधर देख रहा है तो उसका मेरा आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है वो मेरे से, तो दैट मीन्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन माई प्रेजेंटेशन। कि वो मेरे सेल्स प्रेजेंटेशन या मेरे कंपनी के प्रेजेंटेशन या किसी भी तरह का मैं उसके सामने जो प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ, जो इस प्रेजेंटेशन के बारे में उससे डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी चीज़, आई टू आई कॉन्टैक्ट से मेरा कॉन्फिडेंस शो करता है। तो जब भी हम किसी पर्सन को, व्यक्ति को, पर्सन को अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें उसकी आई टू आई कॉन्टैक्ट, आंखों में देख करके बात करनी है, आई टू आई कॉन्टैक्ट से बात करनी है। जैसे अभी मैं कैमरे के सामने हुई, मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, दिस इज प्रेजेंटेशन, ये भी मेरा एक प्रेजेंटेशन है। तो अगर मेरा आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा आपके साथ, मैं कैमरे के सामने देख करके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उधर देख के बात कर रहा हूँ या मैं इधर देख करके बात कर रहा हूँ, तो ना तो मेरा कॉन्फिडेंस शो करेगा आपको, ठीक है, तो ना तो आप मेरे को देख पाओगे। तो ये आई टू आई कॉन्टैक्ट को होना बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन के, इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे अंदर ना एक्साइटमेंट होती है। अगर हम देखें किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो हम बाद में बाहर आते हैं तो हम कहते हैं यार, हम आपस में डिस्कस करते हैं। अगर मैं दो, मेरा कोलीग मेरे साथ में, तो मैं उससे बात करूँ, यार है ना, आज हम उस पर्सन से मिले तो उसका एक्साइटमेंट लेवल बहुत अच्छा था, तो हम उसकी एक्साइटमेंट से इंप्रेस हो जाते हैं। तो एक्साइटमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट आता है इसके अंदर, हैंडशेक या तो विश। हम किसी पर्सन से मिलने के लिए गए, हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, स्माइल मैंने, ठीक है, हम दोबारा से रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेरे चेहरे पे स्माइल है, मैंने आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ में बात करी है, स्माइल से उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन गया है। आई टू आई कॉन्टैक्ट से मेरा कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, प्लस मेरा कॉन्फिडेंस भी शो कर रहा है, प्लस उसका इंटरेस्ट है मेरे प्रेजेंटेशन में या नहीं है मुझे पता चल रहा है। तीसरी चीज़, मेरे अंदर एक्साइटमेंट है। और फोर्थ, मैं उसको विश कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या तो मैं उसके साथ में हैंड शेक कर रहा हूँ। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन के अंदर, ये इंट्रोडक्शन जो मेरा पार्ट है उसके अंदर ये 4 पॉइंट मुझे होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ गाइस, ये सालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब भी मैं फील्ड में वर्क करता था, मैं किसी कंपनी में प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूँ, किसी तरह के मैं प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूँ, तो मेरे चेहरे पे जब स्माइल होती थी तो मेरा इंट्रोडक्शन बेटर होता था, मैं डील को क्लोज करके बाहर आता था। अदरवाइज मेरा अगर चेहरे पे स्माइल नहीं है या मेरी एक्साइटमेंट नहीं है तो मेरी डील क्लोज नहीं हो पाती थी। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, पहले हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपने इंट्रोडक्शन के अंदर 4 पॉइंट को कैरी करा, अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद मेरा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है, मेरा इंट्रोडक्शन के बाद में आता है मेरा शॉर्ट स्टोरी। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट में एक स्टोरी देने वाला हूँ, मैं अपने आप को स्टोरी देने वाला हूँ कि मेरा पर्पस ऑफ विजिट बताने वाला हूँ। जब मैं उसको बताऊंगा कि अब मेरा पर्पस ऑफ विजिट क्या है। मान लो कि मैं किसी से पर्सन के पास में पहले से मीटिंग फिक्स करके आया हूँ, तो उसको पता है मैं किस लिए आ रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं किसी पर्सन के पास सडनली गया, आपने बता दिया कि मेरा आने का मोटिव क्या है आपके पास, मेरा पर्पस ऑफ विजिट क्या है आपके पास में, ठीक है, तो मैं एक सेल विजिट के लिए आया हूँ या किसी विजिट के लिए आया हूँ, तो मेरा वहाँ पे मैंने पर्पस, शॉर्ट स्टोरी, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट और सिंपल वे में मैंने अपना पर्पस ऑफ विजिट वहाँ पे बता दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। अब मेरे पास में थर्ड पॉइंट आता है मेरा प्रेजेंटेशन। अब मैंने उसको बताया, ठीक है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अब मैंने अपने बारी आती है मेरे प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब मैं अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मेरा जो प्रोडक्ट है, अब मैंने क्या किया, तो सबसे पहली चीज़ होती है, मैंने किसी को अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं शॉप ओनर हूँ, तो मेरा एक साड़ी का शोरूम है, ठीक है,
तो अब मेरे पास में साड़ी है या मेरे पास में टॉय शॉप है, तो अब मैं जो प्रेजेंट दे रहा हूँ या मैं किसी को बता रहा हूँ उसके टॉपिक मेरे पास में जो प्रोडक्ट है, या मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी में डील करता हूँ, मेरे पास में जो वाउचर है वो कस्टमर के मैं हाथ में दूंगा। तो प्रेजेंटेशन में अब मैं जो प्रोडक्ट के बारे में जो बताने वाला हूँ, अब जो मेरा प्रोडक्ट है, तो कोशिश ये करनी चाहिए मुझे 100% मेरा ये एफर्ट होना चाहिए कि जो मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो कस्टमर के हाथ में जाए। जैसे ही कस्टमर के हाथ में जाता है तो उसको एक ओनरशिप फील होती है। तो प्रेजेंटेशन में मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन कोशिश मेरी 100% ये होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट मैं अपने हाथ में रख के ना बताऊं, मेरे को उसको कस्टमर के हाथ में दे के फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो दैट्स कॉल्ड ओनरशिप। उसको एक ओनरशिप फील होती है कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है, मेरे लिए है। तो वहां पे मेरे प्रोडक्ट को उसके बाय करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन अट्रैक्टिव था, है ना, उसका एक इंपल्स रेज हुआ कि पर्सन बढ़िया पर्सन है, मिलकर के अच्छा लगा उसको, फिर मैंने पर्पस विजिट बता दिया, फिर मैंने प्रेजेंटेशन दिया प्रोडक्ट का। अब उसको ओनरशिप फील हो रही है। अब मैं प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ उसको फीचर्स और बेनिफिट बताऊंगा। प्रेजेंटेशन में मैंने फीचर्स और बेनिफिट बताए, उसके हाथ में रख करके बताए, तो उसकी उसको ओनरशिप फील हो रही है। तो वहां पे मेरे सेल्स होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद मेरी आती है फोर्थ पॉइंट, मेरे पास में आता है प्राइसिंग। अब मैं उसको प्राइस बताने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है, कितने रुपए का है, मैं इस पर डिस्काउंट क्या ऑफर करने वाला हूँ, अब मैं आपको किस प्राइस में देने वाला हूँ, मार्केट में क्या वैल्यू है, हम क्या वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, हमारे पास 5% 10% जो भी डिस्काउंट रहेगा आपके लिए, स्पेशल डिस्काउंट है या जो भी है। तो हमने उसको प्राइस बताया, फिर हमने डिस्काउंट करके उसको एक ऑफर प्राइस दे दिया, हमने उसको कोट कर दिया, एक कोटेशन दे दिया हमने उसको, ठीक है। अब प्राइस, उसके बाद प्राइस के बाद ना मुझे उसको इमीडिएटली क्लोज करना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा वहां पे आएगा क्लोज। उस डील को मुझे क्लोज करना है। अब मुझे उसको डील को क्लोज कैसे करूंगा, हमारे पास में क्लोज करने के बहुत सारे तरीके होंगे। अब जैसे मैंने अपनी डील को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं उसको बोलूंगा सर आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और आप कैश भी पेमेंट कर सकते हैं, आप बाय चेक पे कर सकते हैं, सर आप चेक से पेमेंट कर दीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया, क्लोज करने का तरीका। तो जब तक मैंने प्रेजेंटेशन बढ़िया दिया, है ना, मैंने अपनी शॉर्ट स्टोरी पर्पस ऑफ विजिट उसको बढ़िया तरीके से बताया, मैंने ओनरशिप देते हुए उसको अपना प्रेजेंटेशन दिया, है ना, उसका सेल्स होने के चांसेस और बढ़ गए, मैंने उसको प्राइस बहुत बढ़िया तरीके से बताया, मैंने उसको डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट भी दिया, ये डिस्काउंट ऑफर भी दिया। देन अब मैं अगर क्लोज नहीं करूंगा, इमीडिएटली क्लोज नहीं करूंगा वहां पे, तो जो कस्टमर के अंदर जो इंपल्स रेज हुआ था प्रोडक्ट को बाई करने की, जो उसके अंदर इच्छा जागरूक करी थी मैंने, वो चली जाएगी। तो उसको इमीडिएटली मुझे उसको वहां पे क्या करना, क्लोज करना कि सर आप चेक से पे कर दीजिए या आप क्रेडिट कार्ड से भी ऑनलाइन पेमेंट भी कर, ऑनलाइन पे कर दीजिए, सर आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या आप चेक से भी पे कर सकते हैं। या तो हमारे अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, मैं उसको कैसे क्लोज करता हूं वो मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन अब मुझे क्या नेगेटिव वे में क्लोज नहीं करना, मुझे पॉजिटिव वे में क्लोज करना है। मैंने उसको बोला सर आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, बाय चेक भी पे कर सकते हैं, तो आप चेक से पेमेंट कर दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। अब वो चेक से पे कर रहा है तो भी ले रहा है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो भी ले रहा है, तो ये मैं पॉजिटिव वे में उसको क्लोज कर रहा हूं, नेगेटिव वे में क्लोज नहीं करूंगा। तो हमारा जो क्लोज, इमीडिएट क्लोज होना चाहिए, प्लस वो पॉजिटिव वे में क्लोज होना चाहिए। दैट्स इट गाइस। तो ये हमारा 5 स्टेप्स टू प्रेजेंटेशन है। तो हम इसको दोबारा से मैं रिकॉल कर लेता हूँ उसके बारे में। तो प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास में हम 5 पॉइंट में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि ये 4 पॉइंट हमारे जरूरी हैं। फिर हम अपनी शॉर्ट में स्टोरी बताएंगे, हमारा पर्पस ऑफ विजिट क्या आपके पास में आने का। तीसरा हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन देंगे, ध्यान रखिएगा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो हमें ओनरशिप देनी है। हमारी 100% एफर्ट ये होने चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट है कस्टमर के हाथ में, उसको प्राइस बताऊंगा, डिस्काउंट जो ऑफर करेंगे, देन उसको मुझे इमीडिएटली पॉजिटिव वे में। दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग का, फील्ड का, ट्रेनिंग का, तो जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे, सी यू।